नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी समाचार। खबर उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी से है। बुलंद हौसले और सही कोशिश हो तो बरसों पुराना अवैध कब्जा भी ढह जाता है। कुछ ऐसा ही बड़ा और कड़ा एक्शन देखने को मिला है मैनपुरी में, जहां पत्रकारों के हक और उनकी साख के प्रतीक प्रेस क्लब को मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तस्वीरें मैनपुरी की हैं, जहां प्रेस क्लब की बिल्डिंग पर सालों से अवैध कब्जाधारियों का राज था, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मैनपुरी के एसडीएम सदर अभिषेक कुमार और सीओ सिटी ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर धावा बोला और कब्जा अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया है कि सिर्फ 24 घंटे और जगह खाली। प्रशासन के इस कड़े रुख को देखकर कब्जाधारियों के पसीने छूट गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरे विवाद की जड़ क्या है और इसका इतिहास कितना पुराना है। बात साल 1993 की है, जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा के निर्देश पर उस समय के डीएम रोहित नंदन ने इस प्रेस क्लब का निर्माण कराया था। मकसद साफ था कि जिले के पत्रकारों को एक मजबूत साझा मंच मिले, जहां बैठकर वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत कर सके। लेकिन वक्त बदला, अफसर बदले और देखरेख के अभाव में इस कीमती सरकारी जमीन और पत्रकारों के आशियाने पर भूमि माफियाओं ने कुंडली मार ली। ऐसा नहीं है कि इस सरकारी जमीन को खाली कराने की मांग पहले नहीं उठी। पिछले कई सालों में समय समय पर मांगे उठी, आवाजें बुलंद हुई, आंदोलन भी हुए, लेकिन हर बार सिस्टम की सुस्ती और राजनीतिक उदासीनता के कारण ये फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। मगर कहते हैं ना कि जब नेतृत्व सही और मजबूत हाथों में हो तो बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। हाल ही में हुए मैनपुरी प्रेस क्लब के चुनावों ने पूरी तस्वीर को बदलकर रख दिया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अर्पित चतुर्वेदी और सचिव अतुल सक्सेना की अगुवाई में नई कार्यकारिणी ने कमान संभालते ही इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई बना दिया। टीम ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और मैनपुरी के मौजूदा जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी से मुलाकात की और उन्हें इस अवैध कब्जे की पूरी सच्चाई से रूबरू कराया। उच्च स्तर से कड़े निर्देश मिलते ही आज मैनपुरी का जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने साफ कर दिया है कि अगर दिए गए 24 घंटे के भीतर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलाना और कानूनी कार्रवाई होना तय है। इसके साथ ही भविष्य में कोई भी दोबारा यहां आंख उठाकर ना देख सके, इसलिए मौके पर एक परमानेंट सरकारी नोटिस चस्पा करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। नई कार्यकारिणी के इस ऐतिहासिक प्रयास और प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से मैनपुरी के पत्रकारों में जश्न का माहौल है। यह जीत सिर्फ एक बिल्डिंग की नहीं, बल्कि कलम के सिपाहियों के हक और उनके सम्मान की जीत है। मैनपुरी से रोहित मोहित पत्रकार की रिपोर्ट। क्या बोले उप जिलाधिकारी अभिषेक कुमार, सुनिए। पुरानी बिल्डिंग थी, यहाँ पे उप जिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी महोदय मौके पर पहुँचे, क्या बात हुई? देखिए, ऐसा था, कई दिन से हम लोग लगे हुए थे कि इस प्रेस क्लब की ज़मीन को पत्रकारों को मिले। उसका हम लोग कई दिन से रणनीति बनाई थी और उसके बाद जाकर के जिलाधिकारी महोदय को हमने एक अपने लेटर हेड पर लिख करके दिया था कि हमारा जो प्रेस क्लब है उसको खाली कराया जाए और उस पर दोबारा से निर्माण कराया जाए। इसको लेके हमने एक ज्ञापन दिया था जिलाधिकारी महोदय को, तो उन्होंने उसकी कार्रवाई करते हुए आज क्षेत्राधिकारी को यहाँ भेजा और क्षेत्राधिकारी और सीओ मैनपुरी दोनों लोग यहाँ पे आए और आकर के यहाँ पे कब्जा मुक्त उसको कराया है और यहाँ पे चस्पा भी कराने के लिए उन्होंने कहा है नोटिस, जिससे भविष्य में कभी कोई कब्जा इस पर कर सके। आपको क्या उम्मीद है, ये प्रेस क्लब पहले से मतलब जो जैसी जीर्ण सी व्यवस्था में क्या अच्छा होके क्या मिल सकता है? देखिए, इसका ये प्रयास पूरी तरीके से हमारा चल रहा है और सभी साथियों का उस पर सहयोग भी है कि इस प्रेस क्लब को दोबारा से निर्माण इसका कराया जाए और इसको एक व्यवस्थित तरीके से बनाया जाए, जिसमें जो पत्रकार साथियों के साथ ये समस्या आती है कि उनके पास कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है बैठने के लिए, तो वो कम से कम उनके लिए एक जगह निर्धारित हो जाएगी, जिससे जहाँ पत्रकार साथी अपनी वार्ता भी कर सकेंगे बैठ करके, अपनी मीटिंग करनी है, कोई भी अपना कार्यक्रम पत्रकारों से रिलेटेड करना वो कर सकें। कितना समय बिल्डिंग पहले बनी थी? ये बिल्डिंग जो थी वो क्योंकि मैं उस दौरान पत्रकारिता में नहीं था, क्योंकि बहुत पुराने टाइम, आज से 30 साल पहले की बात है, तो करीबन ये 1993 के आसपास इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था और किसी कारणवश इसका निर्माण रुक भी गया था या कुछ जो मटेरियल लगा वो ख़राब तरीके का लगा था। अब ये तो खैर जांच आज के विषय हैं, इसके बारे में मुझे कोई गंभीर पुष्टि नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। मगर ये है कि अब क्योंकि इस पर हम विचार कर रहे हैं, हम इसको रखेंगे संभाल कर इस बिल्डिंग को प्रेस क्लब के लिए, तो ये बिल्डिंग अब बन करके तैयार होने का प्रयास। इससे पहले बहुत सारे पत्रकार आए, बहुत सारे संगठन बने, लेकिन आपके ही जहन में ऐसा क्या हुआ
और किसने ये प्रेरणा दी जो ये बिल्डिंग के बारे में आपको देखिए, प्रेरणा तो आप सभी लोगों ने, क्योंकि मैनपुरी में जहाँ तक मेरी जानकारी है पहली बार ही मैनपुरी जनपद में इलेक्शन हुआ, जो ओपन तरीके का इलेक्शन था। कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइप का जो भी चुनाव के पद थे उनको लड़ सकता था, तो वो यहाँ पे कराया गया। तो पहली बार इलेक्शन हुआ, तो पहली बार एक नई सोच आई है। उस सोच के आधार पर पत्रकारों के हित में जो भी कार्य हो पाएगा उसको संभव किया जाएगा। थैंक यू। समय से जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, जो पत्रकारों के हित में थी, लेकिन आज तक मिली नहीं, आज तक हैंडओवर नहीं हुआ, तो आज क्षेत्राधिकारी आए, एसडीएम साहब आए, क्या बात? बिल्कुल, देखिए मैनपुरी यानी प्रेस क्लब मैनपुरी का पहली बार इलेक्शन हुआ और इलेक्शन होने के बाद एक नई कार्यकारिणी गठित हुई। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ी समस्या पत्रकारों के सामने ये है कि उनके पास बैठने का एक स्थान नहीं है। इसी के तहत हम लोगों ने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और माननीय जिलाधिकारी से मुलाकात करके इस पे जो अवैध कब्जा था उसको छुड़ाने के लिए आग्रह किया था। आज एसडीएम साहब और तमाम प्रशासन की टीम के साथ पुलिस के लोग यहाँ आए थे और यहाँ जो अवैध कब्जा है लोगों को बुलाकर उनको चेतावनी दी गई है कि 24 घंटे के अंदर ये कब्जा मुक्त हो जाए और यहाँ एक नोटिस भी लगाने के आदेश दिया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रेस क्लब की बिल्डिंग है ये खाली हो जाएगी और मैनपुरी के पत्रकारों को एक ऐसा उचित स्थान मिलेगा जहाँ बैठकर वो अपनी पत्रकारिता को पत्रकारिता कर सकेंगे। थैंक यू। सर, एक प्रेस क्लब की जमीन पर कब्जा था, बताया जा रहा है कि किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिलाधिकारी महोदय को, माननीय मंत्री जी के यहाँ भी शिकायत प्राप्त हुई थी कि प्रेस क्लब मैनपुरी एसोसिएशन तो यहाँ पे अलॉट किया गया था 93 में। एक आवास, एक ऑफिस अलॉट किया गया था, एक भूखंड भी था जिसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन भी कराया गया था, जिसको अवैध लोगों ने, अवैध कब्जाधारियों ने कब्जा कर रखा था। तो जिसके संबंध में आज सीओ साहब और मेरे द्वारा इसकी जाँच की गई और जाँच में जो भी अवैध कब्जाधारी है उसको चेतावनी जारी की गई। सबने ये कहा है कि वो आज ही उसको खाली करा लेंगे। इसको खाली करा के अगर नहीं खाली करते तो इसके लिए हम यहाँ पे एक नोटिस भी जारी करेंगे ताकि यहाँ पे जो भी अवैध कब्जा है उसको हटाया जा सके। अच्छा सर, बिल्डिंग की जो स्थिति है वो किस स्थिति में है और कितनी जगह है, क्या देखा गया? इसकी पैमाइश नहीं हुई है, लेकिन जो निर्माण है, पूरा जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसको हमने देख लिया है। वहाँ पे जो भी कब्जा है उसको हटाया जाएगा और इसकी जो भी स्थिति है इसके संबंध में अवगत कराया जाएगा जिलाधिकारी महोदय को।